Hello student, welcome back on our YouTube channel Math Concept Coaching. Today we are going to do exercise 1.1 from the book R.D. Sharma class 9th. So आप मेरे साथ बने रहिए और एक एक क्वेश्चन मैं क्या बोला था, मैं आपको बोला था कि एक्सरसाइज कराऊंगा तो ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन है ये आंसर है लो लिख लो, नहीं ऐसा नहीं। मैं एक क्वेश्चन आंसर अगर क्वेश्चन का आंसर करवाऊंगा तो आप बहुत सारे कंसेप्ट सीख जाएंगे। तो मेरे साथ एक वीडियो को एक सेकंड भी आप स्किप नहीं कीजिए और ध्यान से देखिए, आपको नया चीज भी सीखने को मिलेगा। ओके, तो एक्सरसाइज 1.1 में ओनली इट हैज 5 क्वेश्चंस. So in this video I'm gonna to solve these 5 questions. Is that clear? I think question is 0 a rational number? Is 0 a rational number? Yes, we already know about it. 0 is a rational number. And again it asks can you write it in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. The question is very long but the answer is very short. Yes. Is 0 a rational number? We already know. The answer will be yes. What will be the answer? Yes. And the second is can you write it in the form of p by q? Yes. If हम ऑलरेडी जानते हैं 0 क्या है, रेशनल नंबर है, तो p by q के फॉर्म में तो ऑलरेडी हम लिख सकते हैं ना, क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो इनको बताना है कि भाई क्यों नहीं लिख सकता हूं मैं। यस यस देना है। उसके बाद सेकेंड आंसर इसका जो होगा, यस वी कैन write 0 in the form p by q. Yes, that is यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देना है। that is कुछ एग्जाम्पल, क्या कोई भी एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि सर बुक में ऐसे है तो आप ऐसे कैसे बताएं, ऐसा वैसा कुछ नहीं। आप कोई भी दीजिए, गलत नहीं होगा आपका। आप यहाँ पे 0/1 दे सकते हैं, 0/20 दे सकते हैं, 0/50, 0/99, कुछ भी दे सकते हैं आप। आंसर क्या होगा? सही होगा। तो यहाँ पे देखिए 0/1, यहाँ पे देखिए 0/1 वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। 0/20 0, 0/50 इसका भी वैल्यू क्या होगा? 0, 0/99 0 होगा। ओह, चाय आ गया। Actually, I like tea. I like to have tea. Do you like tea? Okay. मैंने चाय पी लिया और आप लोग को भी चाय पीना हो तो प्लीज़ अभी चाय मत पीजिए, अगर आपको उठना पड़े तो, क्योंकि चाय तो बाद में भी पी सकते हैं। पहले इसको देख लीजिए, भविष्य के साथ चाय मत खेलिए। चलिए, यहाँ पे क्या है, मैं क्या बोला, क्वेश्चन कितना लंबा था ना, बहुत लंबा था। बहुत स्टूडेंट देखता है अरे सर क्वेश्चन इतना लंबा है तो आंसर कितना लंबा होगा। तो क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है लेकिन आंसर बहुत ही शॉर्ट है। आप यस नॉर्मली आप जो है ना आंसर यस और कुछ एग्जांपल लिख देते हैं तो आंसर हो जाता है, लेकिन मैं बोलूँगा स्मार्ट तरीके से आंसर दीजिए। यस वी कैन राइट इट इन द फॉर्म p by q, दैट इज कुछ भी एग्जाम्पल दीजिए, मैं बोला ना कुछ भी। Okay, then let's go to the next question, that is question number 2. Find the 5 rational number between 1 and 2. 1 and 2. 1 and 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालना है। चलिए कैसे निकालेंगे, मैं इजी एंड इफेक्टेड मेथड बताऊंगा 1 and 2 का, और ये मेथड ना आप कई जगह अप्लाई कर सकते हैं आप। चलिए 1/1 and also we can write 2/1. 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं और 2 को 2/1 लिख सकते हैं। जी आपको पहले से पता है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं क्यों यहाँ पे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, आपको आगे पता चलेगा। तो यहाँ पे क्या आया हमको, 1/1 एंड 2/1। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। आप जब आंसर लिख रहे हो तो इसको इस तरह से नहीं, मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा दिया हूँ, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चलिए आप आगे क्या करेंगे, हम लोगों को पता है किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवीजन करते हैं, उसी नंबर से उसके डिनोमिनेटर में भी करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। चलिए उसी तरह करते हैं। हमको निकालना कितना है? 5 रेशनल नंबर निकालना है, और ये क्या है? इंटीजर्स है। तो हम क्या करेंगे, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 निकालना है, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप।
आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप 10, 15, 16 से भी, किसी से भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल ले रहा हूँ, 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पे 1/1 को हम मल्टीप्लाई दिए 6/6, और तो क्या हो गया ये, दैट विल बी 6/6। 1/1 को मल्टीप्लाई किए 6/6 से, तो दैट विल बी 6/6। एंड अब यहाँ पे देखिए 2/1 है, 2/1, 2/1 इसको भी मल्टीप्लाई कर दिए 6/6 से, दैट विल बी 12/6, 12/6। चलिए आप कैसे निकलेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 6/6 है, यहाँ पे 12/6 है, तो अब यहाँ पे देखिए हमको पता है 6 इज लेस देन 7 इज लेस देन 8 इज लेस देन 9 इज लेस देन 10 इज लेस देन 11 इज लेस देन 12। तो यहाँ पे देखिए 6 और 12 इसके बीच में लाइज होता है 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 11। तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, सेम है सबका, 6 और 6, लाइक फ्रैक्शन से, लाइक फ्रैक्शन से। अगर लाइक फ्रैक्शन आपको नहीं आता है कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो आप लाइक फ्रैक्शन नहीं समझते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। इस पर मैं फ्रैक्शंस पे जो आप क्लास 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8 में पढ़े हैं उस पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा बेसिक से, आपको फ्रैक्शंस में कभी दिक्कत नहीं होगा, लाइक डेसिमल, लाइक फ्रैक्शंस, सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 7, 8, 9, 10, 11 क्या कर रहा है, बीच में लाइज कर रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 6/6 है ना, तो हम लिखेंगे 7/, देयरफॉर क्या लगा देंगे, देयरफॉर 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। देखिए 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6 आर द रिक्वायर्ड नंबर, जी यही आंसर हो गया। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। सर क्या पढ़ा रहे सर, आंसर तो मैच नहीं कर रहा है। भाई आंसर मैच नहीं कर रहा होगा, हो सकता है हर बुक में अलग अलग आंसर होगा, इसका लाखों करोड़ों आंसर आ सकता है, तो इस पे कंफ्यूज मत होइए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ाइए। इस क्वेश्चन का आंसर कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 मैं क्या बोला, ऑलरेडी बोला हूँ, 1 और 2 के बीच में इतना सारा नंबर रहने का पूरा नंबर आप नहीं निकाल सकते हैं। आप क्या कोई भी नहीं निकाल सकते कितना सारा रेशनल नंबर्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच, 3 and 4 के बीच कितना, 6 रेशनल नंबर निकालना है। जी हाँ, जो पहले मेथड क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई किए थे ना, सेम मेथड इसमें भी अप्लाई करते हैं। चलिए देखिए ये क्या है, 3 and 4। 3 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 3/1 एंड 4 को हम लिख सकते हैं 4/1। यस, 3 कैन बी रिटन इन द form of p by q, 3/1 and 4 can be written in the form of p by q, that will be 4/1। is that clear? चलिए अब हम ये भी जानते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में, 3/1 and 4/1। देखिए कितना रेशनल नंबर्स निकालने बोल रहा है, कितना, 6। हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप 8, 9, 10 कुछ से भी मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3/1 मल्टीप्लाइड बाय 7/7 कितना हो जाएगा, that will be 7 3 जा 21 and 7 1 जा 7 and 4/1 मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से, 4 7 जा 28 and 1 7 जा 7। क्लियर? तो क्या आया हमारे पास, 21/7 and 28/7। we know that 21 is less than 22 less than 23 less than 24 and 27 less than 28।
21 और 28। तो इसके बीच में कौन है? 22 है, 23, 24, 25, 26, 27। इज दैट क्लियर? चलिए अब किस तरह से लिखना है, यहाँ पे देखिए 7 है, क्या है? 7 है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 27 अपॉन 7, 21 अपॉन 7 है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 22 अपॉन, therefore 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, कितना हुआ? 1 2 3 4, हमको कितना लिखना है टोटल? 6, 26 अपॉन 7 एंड 27 upon 7 are the required numbers, are the required numbers। यही आपका आंसर हो गया जी। चलिए, कोई भी दिक्कत है इसमें, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपको इस पे फिर से वीडियो बनाऊंगा एक कंसेप्ट समझाने के लिए, और मैं आगे जो वीडियो एक लाने वाला हूं मैं, जो नंबर लाइन पे कैसे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करें, इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो उस क्लास में आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा मैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। The question is same as question number 3 and question number 2, but here you look at there are fractions, these are already in fractions, ये already fraction में है। हम लोग जो किए वो fractions में नहीं था, तो हम लोग उसको fraction में किए, उसके बाद किए। चलिए fractions में है 3/5 and 4/5। चलिए तो यहाँ पे देखिए, मैं ऑल चीज़ आपको मैं पहले बताऊँ कि फ्रैक्शंस में हमेशा देखना है लाइक फ्रैक्शंस है कि नहीं। तो ये ऑलरेडी लाइक फ्रैक्शंस में है। क्यों लाइक फ्रैक्शंस में है? क्योंकि डिनोमिनेटर इसका क्या है? 5 मतलब सेम है। तो लाइक फ्रैक्शन में तो इसको ज़्यादा वास्ट नहीं करना होगा, इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं सेम मेथड से जिस मेथड से किए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? 3/5। तो 3/5 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 से क्या हो जाएगा? 3/5 को अगर हम 6/6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट विल बी 18/30, 18/30। एंड सिमिलरली 4/5 को 6/6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा? 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 6/6, दैट विल बी 24/30। चलिए 18/30 एंड 24/30 देख लिए। अब हम क्या करेंगे? हम जानते हैं, वी नो दैट 18 is less than 19, is less than 20, is less than 21, is less than 22, is less than 23, is less than 24। देखिए यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 24 है, तो 18 और 24 के बिटवीन क्या लाइंग हो रहा है? 19, 20, 21, 22 एंड 23। ठीक है, चलिए तो therefore 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 and 23/30 are the required number, are the required number। यही आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप आसानी से समझ गए होंगे। एंड वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज, आर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। कुछ नीचे स्टेटमेंट्स दिया हुआ गया है, कुछ नीचे स्टेटमेंट्स दिया गया है 1 से लेके 6 तक। बोला कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो क्यों, और फॉल्स है तो क्यों। गिव द रीजंस फॉर योर आंसर। अगर आपका जो भी आंसर है उसका रीजंस बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 5 में, 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है कम ऑन। क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है? पिछली क्लास में मैं A to Z सारा चीज बता चुका हूं। तो क्या यहाँ पे व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। और होल नंबर्स का क्या डिफिनेशन था? ऑल काउंटिंग नंबर्स एंड जीरो आर होल नंबर। तो एवरी होल नंबर्स क्या नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि होल नंबर जीरो है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। तो आंसर क्या होगा? नो। और रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज जीरो इज नॉट अ रेशनल नंबर बट अ होल नंबर। जीरो रेशनल नहीं है लेकिन होल है।
That's why every whole number cannot be a rational number, cannot be a natural number. चलिए, the next question is every integer is a rational number. क्या सभी integers क्या rational number है? Yes या no? Yes, of course. You already know. सभी natural number, सभी integers क्या होता है? Fractional. सभी integers rational numbers होता है. तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो गया? यस, रीजन क्या देना है? वन क्या है? 1 इज अ रेशनल नंबर. वी कैन राइट 1 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. तो 1 2 3 -1 -2 0 ये सभी क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा. 1-2 एग्जाम्पल दे देना, बस हो गया. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर. क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर होता है? ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 का 3. सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स होता है? कभी नहीं हो सकता है. क्यों? कि 2/5 फ्रैक्शनल है, पी बाई क्यू के फॉर्म में. क्या इंटीजर्स है? नहीं. इंटीजर्स क्या होता है? ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स एंड 0 आर इंटीजर्स. तो ये सभी क्या हो? सभी इंटीजर्स रेशनल हो सकता है, लेकिन सभी रेशनल इंटीजर्स ही हो, ये सब नहीं हो सकता है. ओके, तो एग्जांपल दे सकते हैं वहां पे. 2/5 cannot be an integer. Okay, and question number 4 is every natural number is a whole number. क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स होता है? जी, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं. सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स हो सकता है, लेकिन सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है. क्यों? डिफिनेशन से क्लियर है. चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर. क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर्स होता है? नो, कभी नहीं हो सकता है. क्यों? होल नंबर्स 0 एंड काउंटिंग नंबर्स, 0 एंड काउंटिंग नंबर्स, और इंटीजर्स में नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स आता है, तो नहीं हो सकता है. एग्जांपल में रीजन में देना है. नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स आर इंटीजर्स बट नॉट अ होल नंबर्स. एग्जांपल देना -2 -5 -2 क्या होल नंबर्स होगा? नहीं होगा, लेकिन इंटीजर्स है. चलिए, देन द लास्ट क्वेश्चन इज एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर. क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होता है? इसका भी आंसर क्या होगा? नो. रीजन दे देना है. 5/2 रेशनल है, लेकिन होल नंबर नहीं है. -5 रेशनल है, लेकिन होल नहीं है. तो आप रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज -5 इज अ रेशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर. बस, दैट्स ऑल. आई होप एक्सरसाइज आपका बहुत क्लियर हो गया. और मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहिए. मैथ ना यूं हो जाएगा, यूं. आप जिससे भागते हैं वो आसान हो जाएगा. आपको मैथ पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा, और सब्जेक्ट से भी ज़्यादा. आप मेरे साथ, और प्लीज़ कम से कम लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. मेहनत किसके लिए करता हूँ? आप लोगों के लिए करता हूँ मैं. तो आप छोटा सा ये क्लिक नहीं कर सकते, लाइक नहीं कर सकते हैं जी. आप अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ अगर बेल आइकन को नहीं दबाएं तो बेल आइकन को दबा दीजिए. इससे आपको फ़ायदा होगा, ज़रूर फ़ायदा होगा. मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए.